पर्सन्स का बहुत बहुत स्वागत है और एक हमारे छोटे से निवेदन पे आप सारे यहाँ आए। हम सौभाग्यशाली हैं इतने मीडिया कर्मियों को देख के और मीडिया पर्सन्स को देख के। सारे कोई ब्यूरो चीफ है, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और पुराने जानकार भी हैं। तो मैं आपका पूरे पंजाबी समाज की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। आज की बैठक के बारे में उससे पहले मैं परिचय देना चाहता हूं। श्री कृष्ण लाल जी तनेजा जो मेरे साथ बैठे हैं, आप बिरादरी भवन के एक तरह से महामंत्री, प्रधान महासचिव हैं और रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ स्कूल और जो व्यापार मंडल के जिला के प्रधान हैं, नेहरू पैलेस के हैं, गौशाला के हैं, बहुत सारी संस्थाओं से हैं, जानी मानी हस्ती हैं, करनाल की समाज सेवी हैं। मेरे साइड पे जो है डॉक्टर मनोज उर्वानी, आप हरियाणा भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य हैं। डॉक्टर मनोज जी, आप सदस्य हैं। आप पतंजलि में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं आपने किए हैं अब तक और समाज सेवी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर में अपना परिचय तो दिया नहीं। अच्छा, मैं प्रोफेसर जोगिंदर मदान, मेरे पास अल्फा सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, परंतु भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा जो कि एक पंजाबी समाज का अंग है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद में भी राष्ट्रीय स्तर का दायित्व रहा है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं एक शिक्षक के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुआ। आज का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य जो है वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने दिसंबर में एक 50 करनाल के सामाजिक, जो कि शैक्षणिक भी थे, व्यापारी भी थे, धार्मिक थे, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप की बैठक करनाल कलम में हुई थी। उसमें हमने सबसे पहली डिमांड ये रखी थी कि भाई जो मंगल सेन एडिटोरियम है, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए। ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और उन्होंने 26 जनवरी को मंगल सेन एडिटोरियम के सामने मूर्ति स्थापित करने की, साथ में कल्पना चावला में भी। तो एक तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भाई हमारी। अब इसके बाद जो है विचार आया, दूसरी बैठक हमारी कल हुई थी जो कि कृष्ण मंदिर में हुई थी। लगभग 50 जो हमने पर्सन्स ऐसे किए हुए हैं, वहां तय हुआ कि भी हम एक बैठक करें और अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएं और मीडिया के माध्यम से विभिन्न पार्टियों को पहुंचेंगी। हमारा जो तबका है वो राष्ट्रभक्त है, समाज की सेवा में है और जो भारत का विकास, हरियाणा के विकास में हमारे समाज की, पंजाबी समाज की बहुत अहम भूमिका है। दूसरा, हम बार बार कहते हैं भी हमारे जितने प्रतिशत हैं उसके अनुसार हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। और पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार हमारे यहाँ से, हमारी बिरादरी से लोगों को टिकट दिया। पहले अश्विनी चोपड़ा जी थे, नो डाउट वो बाहर के थे, फिर भी 5 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे। परंतु अगली बारी जब करनाल लोकसभा से व्यक्ति यहां पर प्रत्याशी के रूप में दिया तो उनको 4 लाख वोट ज्यादा, यानी कि 9 लाख वोट मिले। तो 9 लाख वोट, और देश के अंदर जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक मिले थे उसके बाद उनका नंबर था। ये वास्तव में अपनी बिरादरी का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अब भी हम सभी पार्टियों से, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ एक पार्टी से नहीं कह रहे हम सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे पंजाबी समाज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी जो है उनको टिकट दे और हमारी बिरादरी, हमारा हक कह लो, हमारा निवेदन कह लो, तो उसका हमें मौका मिलना चाहिए।